हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर बी। अपने को क्या बनाना है जी? फाइनल अकाउंट बनाना है। कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। और आपको जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं जी, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज, और परचेज आपको एडजस्टेड दे रखा है। कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सिर्फ परचेज का अमाउंट लिखना है, ना आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना, ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना। और जब परचेज एडजस्टेड होती है तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमेशा ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। इसी के नीचे क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे दिया, आप देख सकते हैं। रिटर्न्स, वेजेज, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, डिस्काउंट, बैड डेट्स, सेल्स, कैपिटल। सी का लोन दे रखा है जो लिया गया जी 1 अक्टूबर 2002 को लिया गया, ठीक है, 18% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इस पे इंटरेस्ट की बात करें कि इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट कितना? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। तो कहने का मतलब 25,000 पे जो 25,000 का लोन का अमाउंट है सी का, उस पे अगर आप 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स के लिए, तो ये आ जाएगा जी आपका 2250 का अमाउंट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये रखा है जी इंश्योरेंस, कमीशन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बीआर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश एट बैंक, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्स पेबल एंड एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है। ऐसा कोई नया आइटम नहीं आया जो लास्ट 13 क्वेश्चन में हमने डिस्कस नहीं किया हो। उसके बाद एडजस्टमेंट, ज्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दे रखा है जी, डेप्रिसिएशन लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीन पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे। तो चलते हैं जी बैलेंस शीट पे चलते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो मैं आ गया हूं जी बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट बनानी है बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर बी एज ऑन 31 मार्च 2003। तो मैंने यहां लिखना स्टार्ट किया जी। आप नोट्स में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दे रखा है आपको 50,000 रुपीज का दे रखा है, जिसपे आपको 6% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 50,000 का जब 6% करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये अमाउंट आया जी आपका 3,000 का अमाउंट आ गया। तो बाहर लिख दिया मैंने इसमें 47,000 रुपीज। उसके बाद कहते हैं प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहां पे लिखा मैंने प्लांट एंड मशीनरी, एंड प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट दे रखा है अपने को, वो भी दे रखा है जी 50,000 रुपए। और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% लगाना है। तो मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन 10% कितना? 5,000 रुपीज। और अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया, ये आ गया जी आपका 45,000 का अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया। ठीक, उसके बाद दे रखा है जी ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये लिखा मैंने ऑफिस इक्विपमेंट, और इसका जो अमाउंट दे रखा है मुझे, वो दे रखा है जी 12,000 का अमाउंट दे रखा है। और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना अपने को 20% लगाना है। 20% बनता है इसका 2,400 रुपीज। तो नेट अमाउंट बाहर लिख दिया कितना? 9,600। ठीक है जी। उसके बाद कहता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना परसेंट लगाना है, एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन में ऊपर, ये लगाना है जी आपको 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। अब फर्नीचर का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 20,000। ठीक है जी, 20,000 का 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, जो बनेगा आपका 3,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये अमाउंट दे रखा है जी 20,000 का अमाउंट दे रखा है। और इसमें मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन 15% कितना? 3,000। तो नेट अमाउंट बाहर लिख दिया कितना जी? 17,000 का अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया।
ये सारे जितने भी डेप्रिसिएशन है ये मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पे लगाया, लैंड एंड बिल्डिंग पे। कितना लगा जी अमाउंट, ये अमाउंट लगा आपका 3000 रुपीज। फिर प्लांट एंड मशीन पे भी लगाया हमने कितना, 5000। ठीक है जी, उसके बाद प्लांट एंड मशीन के बाद हमने लगाया जी ऑफिस इक्विपमेंट पे लगाया 2400 एंड फिर हमने लगाया फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे, ये लगाया जी हमने 3000 रुपीज। तो ये टोटल अमाउंट आ गया आपका 13,400 रुपीज आ गया। ठीक है जी, टोटल करके देख सकते हैं, ये आ गया आपका 13,400 का अमाउंट आ गया डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखा है डेटर्स पे 2% का प्रोविजन बनाना है। तो चलते हैं बैलेंस शीट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट में लिखूंगा जी मैं डेटर्स का अमाउंट लिखूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा डेटर्स, और डेटर्स जो मुझे ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं वो दे रखे हैं जिसमें 40,000 के दे रखे हैं। डेटर्स पे मुझे प्रोविजन बनाना है, तो मैंने ये प्रोविजन बनाया न्यू प्रोविजन। कितना बनाना है जी, 2% का प्रोविजन बनाना है। 2% का प्रोविजन बनाना है, तो ये बनाया मैंने 40,000 का 2% कितना जी, 800 रुपीज। और नेट अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया, ये आ गया जी 39,200। ठीक, अब करेंगे इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अपने को देखना है ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स का अमाउंट कितना और प्रोविजन का अमाउंट कितना दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बैड डेट्स, कौन सा, जो अपने को ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो ढूंढो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना दे रखा है, वो दे रखा है जी अपने को 1200 रुपीज दे रखा है। प्लस करूंगा इसमें फर्दर बैड डेट्स। ठीक है जी, क्या फर्दर बैड डेट्स दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। प्लस करूंगा इसमें न्यू प्रोविजन का अमाउंट जो अभी बनाया मैंने 800 रुपीज। और इसमें माइनस करूंगा ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट। क्या ओल्ड प्रोविजन दे रखा है क्वेश्चन में, तो देखो इसमें क्या ओल्ड प्रोविजन हमें गिवन है, नहीं दे रखा ओल्ड प्रोविजन। तो इसमें माइनस कुछ भी नहीं होगा, तो नेट अमाउंट बाहर लिख देंगे जी, आ गया आपका 2000 रुपीज आ गया। चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। क्वेश्चन में दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 250 पेड इन एडवांस। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने पहले यही लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में, मैंने लिखा टू इंश्योरेंस। देखेंगे ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दे रखा है। तो देखिए जी इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा आपको 1500 रुपीज दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंश्योरेंस कितना 1500, और इसमें से माइनस किया जो आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, और लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, एडवांस में कितना पे किया, 250 पे किया। तो यहाँ पे लिखा जी 250, और नेट अमाउंट हमने बाहर लिख दिया 1250। ठीक है, और ये इसकी डबल एंट्री करूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस की बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो यहाँ पे लिखा जी मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस, ये अमाउंट हो गया आपका 250 का। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी भी देनी है प्रोप्राइटर को, कितना 15,000 पर एनम देना है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले चाहिए जी हमें कैपिटल का अमाउंट लिखना पड़ेगा। कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा आपको वो दे रखा है क्वेश्चन में 1,15,000 रुपए, 1,15,000 का अमाउंट दे रखा है। इसमें प्लस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट दे रखा है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रखा है। तो 10% बनता है इसका 11,500 रुपए, और प्लस करूंगा इसमें जो सैलरी दी, किसको दी सैलरी, बी को सैलरी, स्टाफ वाली सैलरी नहीं, सैलरी किसकी, बी की जो सैलरी है, और ये सैलरी का अमाउंट दे रखा है जी 15,000 रुपीज।
ठीक, प्रोप्राइटर को हमने इंटरेस्ट दिया, प्रोप्राइटर को सैलरी दी, लेकिन बिजनेस के लिए दोनों ही आइटम क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो कहां आएगा जी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आएगा। तो यहां पे लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह है जी 11,500 का अमाउंट, एंड मैंने यहां पे लिखा टू सैलरी टू मिस्टर बी, सैलरी टू बी कितना जी, 15,000 का अमाउंट दे रखा था। ठीक, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी मैंने कर दिया। उसके बाद कहते हैं 10% जो फाइनल प्रॉफिट है इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है जी, जो फाइनल अमाउंट जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को प्रॉफिट का वेट करना पड़ेगा। चलो जी क्वेश्चन ऊपर से करना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले दे रखा है जी लैंड एंड बिल्डिंग हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद दे रखा है परचेज, और परचेज का अमाउंट है जी एडजस्टेड परचेज है, तो इसको मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ये दे रखा है जी 2,10,000, तो यहाँ पे मैंने लिखा टू परचेज, मैं ऊपर ही लिख सकता हूँ इसको, मैंने लिख दिया टू परचेज। और परचेज कौन सी है जी, एडजस्टेड परचेज है। कितना अमाउंट है, 2,10,000, लेकिन इसमें से रिटर्न तो माइनस होगा ही होगा। ठीक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू परचेज कितना जी, 2,10,000। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद दे रखा है जी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 45,000, और क्लोजिंग स्टॉक जब परचेज एडजस्टेड होती है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां आता है, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो चलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मैं यहां लिख दूंगा जी आपका क्लोजिंग स्टॉक लिख दूंगा। ये अमाउंट आ गया जी आपका 45,000 का अमाउंट आ गया। उसके बाद आपको दे रखा है जी रिटर्न दे रखी है, रिटर्न में आपको परचेज रिटर्न भी दे रखी है और सेल्स रिटर्न भी दे रखी है। तो चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस से हमें रिटर्न ट्रांसफर करनी है कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने यहां पे माइनस किया जी परचेज रिटर्न, और ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न का अमाउंट दे रखा है 2500, और ट्रायल बैलेंस में यहां पे मैं लिखूंगा बाई सेल्स, और सेल्स रिटर्न का अमाउंट दे रखा है जी इसमें कितना दे रखा है, ध्यान से देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कितना, 1500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा अपने को वेजेस दे रखा है। तो वेजेस दे रखा है जी 45,300 रुपीज, तो मैंने यहां पे लिखा टू वेजेस, वेजेस का अमाउंट दे रखा है 45,300 रुपीज। वेजेस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैलरीज दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है। तो ये दोनों ही आइटम आपके आ जाएंगे जी किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। तो मैंने यहां पे लिखा टू सैलरीज, और ये सैलरीज कौन सी है, ये स्टाफ की सैलरी है, तो मैं मेंशन कर देता हूं टू सैलरीज टू स्टाफ। कितना है जी सैलरीज टू स्टाफ, ये दे रखा है जी 39,000। उसके बाद में सैलरी के बाद दे रखा है जी ऑफिस एक्सपेंसेस, और ऑफिस एक्सपेंसेस का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 15,400। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कैरीज इनवर्ड, जो मैं दिखाऊंगा जी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, उससे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे कैरीज आउटवर्ड लिख देता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा जी टू कैरीज आउटवर्ड, और कैरीज आउटवर्ड का जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है जी मुझे क्वेश्चन में 2,000 रुपीज। उसके बाद मैं लिखूंगा जी डिस्काउंट का अमाउंट भी लिख देता हूं, यहां पे जो डिस्काउंट का अमाउंट दे रखा है, तो मैंने लिखा जी टू डिस्काउंट। ठीक, और डिस्काउंट का अलाउड भी दे रखा है और रिसीव्ड भी दे रखा है। तो डिस्काउंट के सामने अमाउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है, तो डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट साइड में लिख देंगे 750, और क्रेडिट वाला डिस्काउंट हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहां पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, इसका अमाउंट दे रखा है मुझे कितना दे रखा है, ये आपको 1,200 रुपए दे रखा है। उसके बाद कैरीज इनवर्ड का अमाउंट लिख देता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट में।
तो यहां पे लिखा जी मैंने टू कैरीज इनवर्ड, और कैरीज इनवर्ड का जो अमाउंट दे रखा अपने को वो दे रखा है जी 1200 रुपए 1200। ठीक है जी। उसके बाद बैड डेट्स में ऑलरेडी कर चुका हूं, अब मुझे लिखना है सेल्स का अमाउंट लिखना है, तो मैं लिख देता हूं जी सेल्स मुझे दे रखी है 3,85,000 रुपीस, और नेट अमाउंट बाहर लिख देता हूं 3,83,500। ठीक। उसके बाद दे रखा है जी कैपिटल मैं लिख चुका हूं, सी का लोन दे रखा है, लोन कहता है लोन का अमाउंट है जी 25,000 रुपीस। चलते हैं बैलेंस शीट में, तो यहां पे मैंने लिख दिया जी किसका लोन है, ये सी का लोन है, सी का लोन है 25,000 रुपीस का लोन है, और उस पे 18% इंटरेस्ट है, लोन लिया आपने 1 अक्टूबर को, तो कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर दी थी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट बनता था आपका 2250 इंटरेस्ट बनता था, क्वेश्चन में आगे कहीं भी इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दे रखा, तो इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट जो है लोन पे वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2250, और ये कहां आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड भी आएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो क्या है आउटस्टैंडिंग है, कितना 2250। ठीक है जी। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, इंश्योरेंस मैं कर चुका हूं, उसके बाद कमीशन दे रखा है, और कमीशन का अमाउंट क्रेडिट साइड में दे रखा है, कहने का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, तो मैंने लिखा बाय कमीशन रिसिप्ट, कितना जी 1500। उसके बाद आगे चलते हैं, कमीशन के बाद प्लांट एंड मशीन हम कर चुके हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी कर चुके हैं, आगे दे रखा है जी बिल रिसीवेबल। ठीक, तो चलते हैं बैलेंस शीट पे चलते हैं, और बैलेंस शीट में यहां पे आके लिखा जी मैंने बीआर का अमाउंट लिख दिया, बीआर का अमाउंट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है जी बीआर आपको दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है 20,000 का अमाउंट दे रखा है। बीआर के बाद अगला दे रखा है जी डेटर्स, वो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अगला अमाउंट है क्रेडिटर्स, तो मैं क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखूंगा अब आपके सामने 25,000, और क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखा जी 25,000 रुपीस का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे दे रखा है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक का अमाउंट लिखते हैं यहां पे, यहां लिखा जी मैंने कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक का अमाउंट दे रखा अपने को 16,000 रुपीस दे रखा है, 16,000 है ना, यस 16,000 का अमाउंट दे रखा है। उसके बाद दे रखा अपने को ऑफिस इक्विपमेंट, जब जो हम पहले ही ट्रीटमेंट कर चुके हैं। आगे दे रखा है जी आपको बिल्स पेबल दे रखा है, एंड एक्सपेंसेस पेबल दे रखा है। ठीक है जी, अभी अपने को एक एडजस्टमेंट और करनी है जनरल रिजर्व वाली, बिल्स पेबल का अमाउंट है 12,350, और एक्सपेंसेस पेबल का अमाउंट है जी आपका 3,300। ठीक, तो इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट किए, अभी जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है, और ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम थे जिनका सिंगल इफेक्ट होता है वो हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद मैं टोटलिंग करना स्टार्ट करूंगा, और सबसे पहले मैं निकालूंगा जी ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट पे, तो नेट अमाउंट बाहर लिख देता हूं पहले, ये आ गया जी 2,07,500। ठीक, तो करना स्टार्ट करते हैं, इसका टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक ही आइटम दे रखा है, ये टोटल कर दिया जी 3,83,500 रुपीस, और सेम टोटल आपका डेबिट साइड में आएगा, ये लिखा जी मैंने 3,83,500 रुपीस। तो बैलेंस जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं जी टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी। करते हैं टोटल करते हैं, 3,83,500 माइनस किया जी 2,07,500,
माइनस किया 45,300 माइनस किया इसमें से 1200 रुपए, ठीक है जी। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,29,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा जी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बीडी कितना आया जी 1,29,500। उसके बाद टोटल कर लेते हैं इस साइड का। अभी अपने को जनरल रिजर्व लिखना है और नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिखना है, तो टोटल मैं यहां कर रहा हूं, ठीक। तो टोटल कर लेते हैं 1,29,500 प्लस क्या जी 1200 और 1500 कितना हो गया, प्लस क्या 1200 प्लस क्या जी 1500, तो ये टोटल आ गया आपका 1,32,000 कितना 200 रुपीज का टोटल आ गया, ठीक। तो इधर का टोटल भी सेम आएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1,32,200। अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% अपने को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैंने यहां पे लिखा जी टू जनरल रिजर्व, और बैलेंस जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे जी टू नेट प्रॉफिट, जिसको मैं कैपिटल में प्लस कर दूंगा। करते हैं, टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो 1,32,200 माइनस किया जी 13,400 माइनस किया 2,000 माइनस किया 1,250 माइनस किया 11,500 माइनस किया जी 15,000 माइनस किया 39,000 माइनस किया 15,400 माइनस किया जी 2,000 माइनस किया 750 और माइनस किया 2,250। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले आपका प्रॉफिट का अमाउंट है 2,9,650, ठीक है जी। प्रॉफिट कितना है 2,9,650 आ गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी देता हूं आपको, 2,9,650 का प्रॉफिट है बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और क्वेश्चन में देखा इसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो मैंने लिख दिया जी 2,965 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये जो बैलेंस अमाउंट आया ये कितना आ गया जी आपका, ये माइनस करके निकाल लेते हैं, ये आया जी आपका 26,685। तो यहां पे लिखा 26,685, ठीक है जी। कितना अमाउंट आ गया, ये आ गया 26,685। एक बार कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, 2,9,650 माइनस किया जी 2,965, तो ये आ गया 26,685। तो अब क्या करूंगा, इसको प्रॉफिट को प्लस करूंगा कहां पे, कैपिटल में। तो प्लस करूंगा जी यहां पे नेट प्रॉफिट, ये आया 26,685। तो कर लेते हैं, इसका प्लस कर लेते हैं, 1,15,000 प्लस किया जी 11,500 प्लस किया 15,000, ड्राइंग्स का अमाउंट था नहीं इस क्वेश्चन में, एंड प्लस किया हमने 26,685 26,685, तो ये आ गया जी 168,185, ठीक है जी। तो ये अमाउंट आया मेरा 168,185। और जो जनरल रिजर्व का अमाउंट था उसको मैं अलग से लिख दूंगा लायबिलिटी साइड में। जनरल रिजर्व ये था जी मेरा 29 कितना था 2,965 का अमाउंट था, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं पहले। तो 168,185 में है मेरा, प्लस किया मैंने 2,965, ठीक है जी। प्लस किया इसमें मैंने 25,000, ठीक। उसके बाद प्लस किया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250, प्लस किया जी क्रेडिटर कितना 25,000, प्लस किया बिल्स पेबल 12,350, प्लस किया 3,300 एक्सपेंसेस पेबल का।
तो इसका मेरा टोटल आया, ये टोटल आ गया जी मेरा 2,39,050। टोटल असेट साइड का भी सेम आएगा 2,39,050। और टोटल करके भी देख लेते हैं एक बार। तो टोटल कर रहा हूं जी 47,000 प्लस क्या 45,000 प्लस क्या 9600 प्लस क्या जी 17,000 प्लस किया इसमें मैंने 45,000 क्लोजिंग स्टॉक का, प्लस क्या डेटर्स 39,200 प्लस क्या जी इसमें 20,000 बीआर का, प्लस क्या 250 प्रीपेड एंड प्लस क्या जी 16,000 कैश एट बैंक। और टोटल आ गया जी सेम 239,050। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया। ठीक है जी, एक बार फिर से देख लेते हैं फुल स्क्रीन मोड में पूरा आंसर। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैंने निकाला क्वेश्चन नंबर 14 का ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, और यहां पे जो प्रॉफिट आया उसका 10% मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया। आप देख सकते हैं मैंने नीचे वर्किंग भी कर रखी है। और बैलेंस जो था वो नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस किया और जनरल रिजर्व अलग से दिखा दिया। और फाइनली बैलेंस शीट का मैंने क्या कर दिया जी, टोटल कर दिया, जो मेरा इक्वल आना चाहिए था और इक्वल ही आया। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी।